नाम करणी सिंह चारण है, शिव विधानसभा से आता हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि शिव विधानसभा का जो माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के प्रति है, जिसका नाम है रविंद्र सिंह बाटी। और ऐसा मैं लाइफ में मेरे इस चुनाव में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 36 कौम के लोग रविंद्र सिंह बाटी की विचारधारा को समर्थन करते हैं। साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ शिव से, वहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हम कुछ भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात ये रही है कि वहाँ हमें जो 40 रुपए की स्लाइड आती है मलेरिया टेस्ट के लिए, उसे भी हमें सामने जाके कहीं ना कहीं जाके उसको लाना पड़ता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इन सभी विचारधाराओं को एक तरफ से बदलने का काम जो अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह बाटी करेगा। क्योंकि रविंद्र सिंह बाटी लगातार वर्किंग कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, पब्लिक में बात कर रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी निजी लड़ाइयों के लिए नहीं, पब्लिक की लड़ाइयों के साथ कर रहा है। इसलिए हम सब मिलकर उसका समर्थन कर रहे हैं कि हमारी शिव विधानसभा में अगर कोई शख्स शिव विधानसभा को मजबूत करने का काम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह बाटी है, और उसको मजबूत बनाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। सर, हर इंसान जब चुनाव मैदान में उतरता है तो अपने ओर से पूरे एफर्ट्स लगाता है। लेकिन आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां जनसंपर्क होता है, जहां सिर्फ 4, 5, 7 या 10 लोग जहां मिलते हैं। ऐसी स्थिति में 200, 300, 500 लोगों का जनसंपर्क में महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना ही तय करता है कि रविंद्र सिंह बाटी एक तरफा शिव विधानसभा से निकलेगा डंके की चोट। अब मैं आपको इमरजेंसी की बात बताऊं कि जैसे हम वहां से शिव आए, बड़ी मुश्किल से, कोई गडरा से, कोई अरसानी से, कोई उंडू से, कोई बालासर से, कहीं से भी मुंगेरिया से होते हुए अपने साधन संपन्न से एक बीमारी को लेके शिव हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद वो रेफर कर देते, रेफर टू बाड़मेर। तो उस डिस्टेंस में कई लोगों की जान चली जाती है इमरजेंसी में। तो ये उनको पीड़ा होती है जो लोग उस समस्या से गुजर रहे हैं। बाकी आपको और हमें नॉलेज नहीं होता कि सब समस्याएं क्या होती है और दुख क्या है। तो वो पीड़ित व्यक्ति ही बता सकता है कि उसकी क्या परेशानी है। तो अगर ये सब चीजें शिव हॉस्पिटल में सीटी स्कैन लग जाए, MRI मशीन लग जाए, अच्छा स्टाफ आ जाए, सारी सुख सुविधाएं संपन्न हो जाए और वहां के लोगों को बाड़मेर नहीं आना पड़े, तो ये हमारे शिव का विकास जो होता है और रविंद्र सिंह बाटी नाम से शुरू हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। टक्कर सिर्फ रविंद्र सिंह बाटी एक तरफा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फतेह खान की और रविंद्र सिंह बाटी की टक्कर रहेगी। समीकरण, परिस्थितियां, स्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं अपील करता हूं उन सब मतदान बंधुओं से जो भारत ही नहीं दूसरी कंट्री में बिलोंग करते हैं, वहां बैठे हैं लेकिन यहाँ के वोटर हैं, अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप सब मिलकर रविंद्र सिंह बाटी को मजबूत बनाने के लिए आप 2-4 दिन का समय निकाल के 25 तारीख को पार्टिसिपेट करें और अपना मत रविंद्र सिंह बाटी के खाते में डालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 5 साल में वो विकास शिव की विधानसभा में होगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इतना विकसित सिटी अपने को बना के रविंद्र सिंह बाटी देगा। क्यों? क्योंकि जब 2018 से 2017 से मैं उस शख्स को जानता हूं, उसकी विचारधारा को जानता हूं, उसका काम करने का तरक्की, उसका नॉलेज, उसका लगातार लोगों के बीच में रहना और बड़े ओहदे पे आके विकास की बातें करना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये बताता है कि रविंद्र सिंह बाटी अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़ा होता। रविंद्र सिंह बाटी 36 कौम का साथ है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविंद्र सिंह बाटी के पक्ष में 36 कौम के लोग उमड़ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। ऐसी कोई भी जाति नहीं है, मूल जाति, जो रविंद्र सिंह बाटी के खाते में वोट नहीं डालेंगे। और दुनिया की कोई ताकत रविंद्र सिंह बाटी को हरा नहीं सकती। दोगलापन का व्यवहार न करते हुए, दो जगह पैर न डालते हुए आप एक जगह अडिग रहे। मैं सभी से अपील करता हूं, रविंद्र सिंह बाटी, आपको विश्वास दिलाता हूं शिव की ये सीट हॉट सीट है जिसको रविंद्र सिंह बाटी निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक जगह मजबूत होके भाई रविंद्र सिंह बाटी को 25 तारीख तक मजबूत होके पोलिंग करें, दुनिया भर के वोट रविंद्र सिंह के खाते में डलवाएं और आप साथ रहें या न रहें, रविंद्र सिंह बाटी जीतेगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूं। तो आप ये कतई न सोचें कि हम उस पक्ष में भी रहेंगे, उस पक्ष में भी रहेंगे, जो जीता उसके साथ रहेंगे। नहीं, आप रविंद्र सिंह बाटी को मजबूत होने का काम करें, क्योंकि रविंद्र सिंह का त्याग, रविंद्र सिंह का समर्पण, रविंद्र सिंह का कुछ कर गुजरने की आग, उसका भावना, उन सबको आप अनुभव और भावना को समझने का प्रयास करें और रविंद्र सिंह पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें।